श्री शिव महापुराण चौथा अध्याय। श्री ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, मेरी आज्ञा पाकर कामदेव अपने बसंत आदि सहचरों सहित रति को साथ लेकर शंकर जी के स्थान पर पहुँचे। कामदेव की माया से जीव मोहित नहीं कर सके। उसका प्रत्येक यत्न व्यर्थ प्रमाणित हुआ और वह दुखी होकर बसंत आदि सहचरों सहित रति को साथ लेकर मेरे पास वापस आ गया और हाथ जोड़कर कहने लगा, प्रभु, मैंने अपने प्रभाव से तीनों लोगों को मोहित कर डाला, मगर भगवान श्री शंकर जी पर मेरा अपना कोई प्रभाव ना डाल सका। उनकी समाधि को भंग करने में असफल रहा। मुझे तो ये डर लग रहा था कहीं भगवान शंकर मुझे अपनी क्रोधाग्नि से भस्म ही न कर डाले। आप यह कार्य किसी और को सौंप दीजिए। कामदेव की बात सुनकर मैं दुखी हो गया और मेरे मुख से दुख के कारण तीव्र गति से श्वास निकलने लगे। मेरी इस तीव्र गति से श्वास निकलने के कारण वहां पर बलिगण उत्पन्न हो गई और मारो मारो काटो काटो का शोर मचाने लगे। वह विचित्र वर्ण तथा विचित्र प्रकृति वाले बुरी तरह से शोर मचा रहे थे और अनेकों वादों को बजा रहे थे। उन भयंकर प्रकृति वालों की आकृति को देखकर अनायास ही भय उत्पन्न होता था। कामदेव ने पूछा, प्रभु, ये कौन है? मैंने कहा, इनके अंदर मार है और इनका नाम भी मार है। कामदेव ने कहा, प्रभु, ये क्या काम करेंगे और कहाँ रहेंगे? मैंने कहा, ये सदा तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारी सहायता करना ही इनका काम होगा। इनका मुख्य कार्य होगा ज्ञानियों के ज्ञान मार्ग में बाधा डालना। मेरी बात सुनकर कामदेव और रति को तनिक संतोष हुआ। मैंने कहा, कामदेव, तुम अपने सहचरों को साथ लेकर अब की बार इन मारों को भी साथ लेकर जाना और भगवान श्री शंकर के स्थान पर जाकर भगवान पर अपना प्रभाव डालना। कामदेव ने कहा, प्रजानाथ, आपकी आज्ञा अनुसार मैं अवश्य जाऊंगा और अवश्य आपका कार्य संपन्न करूंगा। शायद इन मारों के कारण मैं सफल भी हो जाऊं, परंतु फिर भी डर लगता है कहीं इस धृष्टता के कारण मुझे भगवान शंकर कहीं भस्म ही न कर डालें। इतना कहकर कामदेव रति, बसंत और मार्गनों को साथ लेकर दोबारा भगवान श्री शंकर जी के स्थान पर चला गया और वहां जाकर उसने उसके साथियों के साथ मिलकर भगवान श्री शंकर को मोहित करने के लिए जो हो सका, जो संभव हो सका, वो किया, परंतु वह अपने प्रयत्नों में सफल ना हो सका। लाख चेष्टा करने पर भी वह भगवान श्री शंकर को मोहित ना कर सका। इस पर निराश होकर अपने सहचरों सहित एक बार फिर मेरे पास लौट आया। मुझसे कहने लगा, पिताजी, आप भगवान श्री शंकर के विवाह की कोई और ही व्यवस्था कर लीजिए। मैं उनको मोहित ना कर सका और शायद कर भी ना सकूं। इतना कहकर वह मुझे प्रणाम करके वहां से चला गया। 5वां अध्याय सुनने के लिए जुड़े रहे दिव्य दृष्टि एक अद्भुत सोच के साथ। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, लाइक बटन प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।